Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी मैथ्स के मॉडल पेपर ईयर 2024 का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 360 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। 360 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है हमें। तो ये हमने फर्स्ट चैप्टर में करा था, हमें बस इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है 360 का। टू 180 सा, 290 सा, 245 सा, 59 सा, 33 सा एंड 3 1 सा। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स हमें क्या आ गए 360 के 2 इंटू 5 इंटू 3 ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करें, तो अगर आपको वेरीफाई करना है तो इन सबको मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर 360 आना चाहिए। नेक्स्ट is the pair of linear equation 3x minus 5y is equals to 7 and 6x minus 10y is equals to 13 are inconsistent. Justify your answer. अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है दो, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 7 और दूसरा है 6x माइनस 10y इज इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि ये दो इनकंसिस्टेंट है क्या नहीं। तो पहले हम 7 को ला लेंगे LHS साइड, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा 6x माइनस 10y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये एक लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन है a1x b1y एंड c प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे से a1 हमारा क्या हो जाएगा 3, b1 हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 5 एंड c1 हमारा हो जाएगा माइनस 7। नेक्स्ट हम सेकेंड इक्वेशन अज्यूम कर लेंगे कि वो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से a2 क्या हो जाएगा हमारा 6, b2 क्या हो जाएगा हमारा -10 एंड c2 हो जाएगा हमारा -13। अब जैसे ही हमें मालूम है यहाँ पे a1 बाई a2 अगर इक्वल है b1 बाई b2 से इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, तो लाइन्स हो जाएंगे कोइंसिडेंट। अगर सब इक्वल है तो लाइन्स हो जाएंगी कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट। एंड अगर a1 बाई a2 इक्वल नहीं है b1 बाई b2 से, तो लाइन्स हो जाएगी इंटरसेक्टिंग एंड कंसिस्टेंट रहेंगी। एंड अगर a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 से बट इक्वल नहीं है c1 बाई c2 से, तो लाइन हो जाएगी पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट। तो अब यहाँ पे अगर हम a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 कर ले, तो हमें आ जाएगा 3 बाई, देखो a1 बाई a2 पहले हम अज्यूम कर लेंगे a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 से एंड इक्वल है c1 बाई c2 से। तो अब यहाँ पे a1 हमारा है 3 बाई a2 है 6, b1 है हमारा -5 एंड b2 है हमारा -10, c1 है हमारा -7 एंड c2 है हमारा -13। अब यहाँ से ये माइनस चल जाएगा, ये माइनस चल जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 2 जा 10। तो हमें आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 7/13। हम जैसे हमें मालूम है 1/2 एक दूसरे से इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है 7/13 से। तो हमें आ गया a1/2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये c1/c2 है।
तो यहाँ पे हमें आगे ये दो लाइंस यानी ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक दूसरे से पैरेलल है एंड इनकंसिस्टेंट है। मतलब हम यहाँ पे जो दिया गया है कि इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 13, ये कंसिस्टेंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैग पोल स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। मतलब एक फ्लैग पोल है जो स्टैंड कर रहा है वर्टिकली ग्राउंड पे फ्रॉम from a point which is 15 meters away from the foot of the tower। मतलब 15 meters away इसी पोल से एक टावर है, अब यहाँ पे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्रीज। मतलब यहाँ से टॉप ऑफ द टावर मतलब पोल के फुट से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्रीज। अब यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द पोल, ये पोल है, ये टावर है, तो पोल एंड टावर के बीच में 15 मीटर्स का डिस्टेंस दे दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्रीज है। ये हो गया एक सूटेबल डायग्राम गिवन डाटा के वास्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। यानी ए ओ बी एक सर्कल का डायमीटर है जिसका सेंटर है ओ एंड ए सी इज द टेंजेंट टू द सर्कल। ए सी जो है वो एक सर्कल का टेंजेंट है। इफ एंगल बी ओ सी अगर 130 डिग्रीज है देन हमें फाइंड करना है एंगल ए सी ओ। ए सी ओ एंगल हम अज्यूम कर लेंगे कि वो एक्स है। अब यहाँ पे टैंजेंट है, टैंजेंट यानी रेडियस से अगर सपोज एक सर्कल है और इसका रेडियस सपोज हम समझ लेंगे ओ ए, तो अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द रेडियस, वो बनाएगा 90 डिग्रीज, तो वो लाइन को हम बुला देंगे टैंजेंट। अगर वो रेडियस के साथ 90 डिग्रीज पर आ रहा है एंड टचिंग जस्ट अ पॉइंट ऑफ द रेडियस, सर्कल का सिर्फ एक पॉइंट टच कर रहा है 90 डिग्रीज बना रहा है विद द रेडियस, देन दैट लाइन विल बी कॉल्ड एज टेंजेंट। वो लाइन को हम टेंजेंट बुलाएंगे। तो अब ये डायग्राम से अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा 90 डिग्रीज, यहाँ पे हम अज्यूम कर लेंगे x। अब यहाँ पे दे दिया गया है 130 डिग्रीज। अब हमें मालूम है ये डायामीटर है तो पूरा एक स्ट्रेट लाइन यानी ये पूरा 180 डिग्रीज हो जाएगा। अगर हम इसे कंप्लीट कर दे तो ये 180 डिग्रीज हो जाएगा। तो हम ले लेंगे 130 प्लस इसे y ले लेंगे हम, ये एंगल को, एंगल ओ को हम ले लेंगे एज y इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज हो जाएगा। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज। तो अब यहाँ से अगर मैं y को सब्जेक्ट बना लूँ तो y हमें आ जाएगा 180 माइनस 130 जो कि हो जाएगा एज 50 डिग्रीज। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें यहाँ से क्या आ गई है, ये हमें आ गया है 50 डिग्रीज। अब यहाँ से हमें मालूम है सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होते हैं, ये होगा एक ट्राइंगल। यहाँ से अगर आप देखें तो ये एक ट्राइंगल है। अब सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्रीज, यानी 90 एक एंगल है हमारे पास, 50 एक एंगल है हमारे पास, प्लस x एक एंगल है हो जाएगा 180 डिग्रीज, क्योंकि सम हो जाएगा पूरों का 180 डिग्रीज। अब 90 प्लस 50 हो जाएगा 140 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यहाँ से अगर मैं x को सब्जेक्ट बना लो तो हो जाएगा 180 माइनस 140, x हमें आ गया है 40 डिग्रीज। ये हो गया हमारा एंगल ए सी ओ, यानी एंगल ए सी ओ इज इक्वल्स टू 40 डिग्रीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, यानी साइन थीटा को हमें एक्सप्रेस करना है tan थीटा के टर्म्स में। तो अब यहाँ पे इसे सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड है, पहले मैं ले लूँ साइन का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है, 1 बाय कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा और कॉट थीटा का रिलेशन क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड कोसिकेंट थीटा को मैं अगर सब्जेक्ट बना लूँ तो हो जाएगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे कोसिकेंट थीटा है डिनोमिनेटर में, तो मैं इसको लिख लूंगी 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा में मालूम है कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा tan थीटा, तो मैं लिख लूंगी, देखो कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 1/√1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हम इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि कॉट में भी स्क्वायर है। अब यहाँ से मैं अगर एलसीएम निकाल लूँ तो मुझे आ जाएगा 1/√tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। बस tan स्क्वायर थीटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को एक साथ tan स्क्वायर थीटा लगाना है। अब यहाँ पे अगर मैं रूट अलग अलग कर लूँ दोनों का तो हो जाएगा एज 1/√1 tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/√tan स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर एंड रूट चल जाएगा, अगर मैं इसे ऊपर भेज दूँ न्यूमिनेटर में तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई √tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब नेक्स्ट मेथड इसे सॉल्व करने का, यहाँ पे साइन थीटा आ गया tan थीटा के टर्म्स में। नेक्स्ट मेथड इसे सॉल्व करने का है, साइन थीटा होता है, अगर हम 100 का टोआ से देखें तो साइन थीटा होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे थीटा होता है, तो थीटा के ऑपोजिट, ये ऑपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो यहाँ से अगर साइन थीटा हम ले तो हो जाएगा ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर लूँ एडजेसेंट साइड से, अब मैं एडजेसेंट साइड से क्यों कर रही हूँ, अगर मैं एडजेसेंट से कर लूँ तो ये हो जाएगा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट हो जाएगा tan थीटा। तो मैं कर लूंगी बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर लूंगी मैं एडजेसेंट से। तो साइन थीटा हमें आ गया है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट हो जाएगा tan थीटा बाय हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। अब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस cos थीटा हो गया, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, अब cos थीटा का रेसिप्रोकल है secant थीटा, तो secant थीटा हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट। तो हाइपोटेनियस बाय एडजेसेंट की जगह पे मैं लिख लूंगी secant थीटा। अब secant थीटा एंड tan थीटा का आइडेंटिटी क्या है, यहाँ पे secant स्क्वायर थीटा प्लस secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1। तो secant थीटा को अगर मैं यहाँ से सब्जेक्ट बना लूँ तो हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे secant थीटा के जगह पे मैं sin थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा बाई secant थीटा के जगह पे मैं लिख लूंगी √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया सेकेंड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट log बेस टू 8 एंड log बेस 10 100। फॉर रूट्स क्या दे दिए गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमें दे दिए गए हैं जो है log बेस टू 8 एंड log बेस 10 100। हमें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है।
तो फर्स्ट पहला रूट क्या है हमारा, log base 2 8। अब 8 का मैं अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूँ तो 2 4 सा, 2 2 सा एंड 2 1 सा, तो मुझे आ गया 2 जो गया 2 पावर 3। तो मैं 8 को लिख लूंगी 2 पावर 3। अब हमें मालूम है log बेस बी ए पावर m हो जाएगा m log a बेस b। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लूंगी 3 log 2 बेस 2। अब यहाँ पे log a बेस a हो जाएगा 1, 3 × 1 आ जाएगा, हमें आंसर एज 1। फर्स्ट रूट हमारा आ गया हमें एज 3। सेकेंड log बेस 10 100। तो अब 100 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लूँ तो हो जाएगा log 10 10 स्क्वायर, 10 10 सा 100 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये हो गया log बेस b a पावर m के फॉर्म में, तो हो जाएगा m log a बेस b। अब यहाँ से ये हो गया log a बेस a, तो हो जाएगा 1, तो 2 × 1 हमें आ गया है 2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें रूट्स दे दिए गए तो हमारा फॉर्मूला क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है हमारे, अल्फा बीटा हमारे हैं, अल्फा हमारा आ गया 3 एंड बीटा हमें आ गया है 2। ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 3 + 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा 3 × 2 इज इक्वल्स टू 0। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 2 हो जाएगा 5x प्लस 3 2 सा 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स है log बेस 2 8 एंड log बेस 10 100। यहाँ पे हमारे VSCQs हो गए। अब नेक्स्ट हम करेंगे SCQs। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला ऑफ मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा एंड एक्सप्लेन ईच टर्म। यानी पहले हमें फॉर्मूला लिखना है मोड का और उसकी हर एक टर्म को समझाना है। मोड ऑफ ग्रुप्ड टर्म, ग्रुप डाटा। तो अब फॉर्मूला क्या है ग्रुप डाटा के मोड का, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पे ईच टर्म को समझाना है तो पहले L क्या होगा हमारा, लोअर बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, F1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं हम इसे। नेक्स्ट क्या है F0, F0 हो जाएगा प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F2 हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड H यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हाइट।
सिमिलरली आपको मोड के साथ मीडियम का फॉर्मूला भी मीडियम का फॉर्मूला लिखकर उसके भी टर्म्स को एक्सप्लेन करने को कह सकते हैं, मीन का फॉर्मूला लिखकर उसके भी टर्म्स को एक्सप्लेन करने को कह सकते हैं। तो आपको सबके याद करना पड़ेगा फॉर्मूला एंड उनके टर्म्स टर्म्स क्या है वो सब याद करना पड़ेगा आपको, रीडर में है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट sin theta by 1 plus cos theta sin theta by 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta by sin theta इज इक्वल्स टू 2 कोसिकेंट थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले एलएचएस क्या हमारा sin थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई sin थीटा। तो अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकाल ले, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर बाय डिनोमिनेटर में हमें आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, पहले न्यूमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, फिर डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से, एंड फिर दोनों डिनोमिनेटर्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए हमारा 1 है एंड बी हमारा कॉस थीटा है, तो हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर प्लस 2a यानी 1 एंड बी यानी कॉस थीटा बाय डिनोमिनेटर है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, तो हमें आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस थीटा बाय डिनोमिनेटर में हमारे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से देखो अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 2 वन जार 2 आ जाएगा प्लस 2 1 जार 2 इंटू कॉस थीटा वैसे ही लिख लिया मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब ये कॉस थीटा एंड ये कॉस थीटा चल जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, हमें आ गया आंसर एज 2 बाई साइन थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कोसिकेंट थीटा। प्रूफ करना था एंड प्रूफ कर दिया हमने। 9th क्वेश्चन में हमें एक वेन डायग्राम दे दिया गया है, यहाँ से इस वेन डायग्राम से हमें x यूनियन y ढूंढना है, x इंटरसेक्टिंग y ढूंढना है, x माइनस y ढूंढना है एंड y माइनस x ढूंढना है। फर्स्ट हम पहले x क्या है हमारी इस वेन डायग्राम से निकाल लेंगे। तो x यहाँ पे देखिए x एंड y में p एन कैंसर कॉमन है, तो p e n मैं लिख लूंगी पहले, फिर x में और क्या एक्स्ट्रा है c i l, ये आ गया हमारा x पेंसिल एंड y हमारा हो जाएगा, देखो a u t कॉमन है एंड p n कॉमन है, तो हो जाएगा p e n एंड a u t कॉमन नहीं है y में, तो a u t। अब ये हो गई x एंड y के
एक्स एंड वाई यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया। अब हमें एक्स माइनस वाई करना है। पहले एक्स यूनियन वाई करना है। एक्स यूनियन वाई यानी पूरे टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो ये हो जाएगा पी ई एन सी आई एल ए यू टी, ये हो गया एक्स यूनियन वाई। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक्स इंटरसेक्शन वाई में जो कॉमन है सिर्फ वो लिखना है हमें, तो हो जाएगा पी ई एन। हमेशा याद रखिए सेट में जो है कभी भी सेम लेटर या सेम नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे अगर एक्स एंड वाई को हमने एक साथ लिखा है तो पी एन को सिर्फ एक बार ही लिखा है, क्योंकि अगर हम फिर से पी एन लिखे तो वो सेट रॉन्ग हो जाएगा, रिपीट नहीं होना चाहिए सेम नंबर। नेक्स्ट एक्स माइनस वाई हमें फाइंड करना है। अब एक्स माइनस वाई यानी एक्स में से वाई निकालना है हमें। अब एक्स एंड वाई में क्या कॉमन है? पी एन, तो पी एन कॉमन है तो चल जाएगा। अब एक्स में बचा क्या? सी आई एल, तो एक्स माइनस वाई आ जाएगा सी आई एल। एंड y माइनस एक्स हमें करना है। y माइनस एक्स में पी एन चल जाएगा, कॉमन है। y में क्या बच गया? ए यू टी। ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। Next question, in an arithmetic progression, if 4 times of fourth term is equal to 8 times of eighth term, then prove that 12th term of the progression is 0. यानी क्या दे दिया है? 4 times of fourth term हम ले लेंगे a4 is equal to the 8 times of eighth term हम ले लेंगे as a8। ये दो एक दूसरे से इक्वल है बल्कि दे दिया गया है हमें क्वेश्चन में। तो अब a4 यानी अब ए एन का फॉर्मूला क्या है हमारा टर्म को फाइंड करने का? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से a4 अगर हम ले ले तो हो जाएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, जो कि होगा a प्लस 3d। सिमिलरली a8 अगर हम यहाँ से निकाल ले तो हो जाएगा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा a प्लस 7d। यहाँ से अब हमें दे दिया गया है कि 4 इंटू ए4 है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 8 इंटू ए8 है हमारा a प्लस 7d। यहाँ से हम अगर 8 एंड 4 को डिवाइड कर लूँ तो हो जाएगा 4 वन जा एंड 8 टू जा, 4 टू जा, तो हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 2 इंटू a प्लस 7d। यहाँ से a प्लस 3d हो जाएगा 2a प्लस 2 7 जा 14d। यहाँ पे मैं पूरों को RHS साइड ला लूंगी तो हो जाएगा 2a प्लस 14d माइनस a माइनस 3d इज इक्वल्स टू 0। प्लस से यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, प्लस से यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। अब 2a में से a अगर हम निकाल दे तो बच जाएगा a। 14 में से अगर हम 3 निकाल दिए तो बच जाएगा 11d इज इक्वल्स टू 0 हमें आ गया। अब यहाँ पे a प्लस 11 को मैं लिख लूंगी 12 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 0। अब फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1, तो यहाँ पे से n हमारी क्या आ गई है? हमें 12, तो हम कह सकते हैं a12 इज इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, जो कि हमें आ गया 0, तो a12 हमें आ गया 0। ये हमें प्रूव करना था proof that the 12th term of the progression is 0. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बैग देयर आर 5 रेड बॉल्स, यानी एक बैग में 5 रेड बॉल्स है, 2 ब्लैक balls and 3 white balls है। If one ball is selected randomly from the bag, then find the probability of getting a red ball, getting not a red ball। देखो एक बैग दे दिया गया है हमें, उसके अंदर हमारे पास 5 रेड बॉल्स है प्लस 2 ब्लैक बॉल्स है प्लस 3 वाइट बॉल्स है, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स
हो गया हमारे पास 5 + 2 + 3 जो कि हो जाएगा 10। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गया हमारे? 10। अब यहाँ पे रेड बॉल्स गेटिंग ए रेड बॉल यानी टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितने हैं हमारे पास? रेड बॉल्स हमारे पास में यहाँ है 5। तो अब हमें मालूम है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है टोटल पॉसिबल आउटकम्स सॉरी फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास में? रेड बॉल के 5 है बाई टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या है हमारे पास में? 10 है। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 2 जा 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल हमारी क्या हो गई? 1/2। अब गेटिंग नॉट ए रेड बॉल देखो अब यहाँ पे टोटल बॉल्स कितनी थी हमारे पास? 10 थी। रेड बॉल्स कितनी थी उसमें से? 5 थी। तो नॉन रेड बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास? 10 - 5 = 5। तो यहाँ पे अगर हमें गेटिंग नॉट ए रेड बॉल फाइंड करना है तो हमारे पास फिर हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या है? फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे हमारे पास है 5 जो कि नॉन रेड बॉल्स है बाई टोटल आउटकम्स हमारे पास है 10। तो 5 1 जा 5 2 जा तो यहाँ पे भी हमें आ गया है 1/2। तो गेटिंग ए रेड बॉल भी 1/2 है प्रोबेबिलिटी एंड गेटिंग नॉट ए रेड बॉल भी 1/2 है प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन है ना रेक्टेंगल ए बी सी डी। रेक्टेंगल है एक ए बी सी डी उसमें ए बी हमारा है 2x - y एंड बी सी हमारा है 15। ए डी हमारा है x + 3y एंड सी डी हमारा है 2। अब हमें मालूम है ना रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड से एक दूसरे से इक्वल होता है तो ए बी हो जाएगा इक्वल टू सी डी एंड ए डी हो जाएगा हमारा इक्वल टू बी सी। तो ए बी हमारा क्या है यहाँ पे 2x - y इक्वल हो जाएगा सी डी विच इज 2 एंड ए डी हमारा क्या है यहाँ पे x + 3y इक्वल हो जाएगा टू बी सी विच इज 15। अब यहाँ पे 2x - y अगर मैं ले लूं इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। यहाँ से मैं अगर x को मुझे सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे हो जाएगा या फिर y को मैं अगर सब्जेक्ट बना लूं तो y हो जाएगा 2x - 2। सिमिलरली अगर मैं x + 3y इज इक्वल्स टू 15 ले लूं तो यहाँ से अगर मैं y को सब्जेक्ट बना लूं यहाँ पे भी y को यहाँ पे भी y को सब्जेक्ट बना लूंगी तो 3y इज इक्वल्स टू 15 - x y हो जाएगा 15 - x/3। तो अब y इक्वल है y से y इक्वल है एक दूसरे से तो मैं दोनों को एक साथ इक्वल ले लूंगी तो 15 - x/3
इक्वल हो जाएगा 2x माइनस 2 से। अब 3 को अगर मैं यहाँ भेज दूँ डिवीजन में, यहाँ पे जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 2। 15 माइनस x हो जाएगा 3 टू सा 6x माइनस 3 टू सा 6। अब यहाँ पे सबको मैं अगर LHS की जगह भेज दूँ, सॉरी RHS की जगह अगर मैं भेज दूँ, तो हो जाएगा 6x माइनस 6 माइनस 15 प्लस एक्स, माइनस 15 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तब यहाँ पे से 6x प्लस एक्स हो जाएगा 7x माइनस 6 माइनस 15 हो जाएगा माइनस 21 इज इक्वल्स टू 0। 7x इज इक्वल्स टू 21 हो जाएगा, x आ जाएगा हमें 21/7 जो कि हो जाएगा 3। x की वैल्यू हमें 3 आ गई। अब कोई भी एक उसमें मैं सब्सटीट्यूट कर लूँ, जैसे 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 में मैं x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लूँ, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 था वहाँ पे, तो x की जगह पे मैं अगर 3 डाल दूँ माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से मुझे y की वैल्यू आ जाएगी 3 टू सा 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। y हो जाएगा 6 माइनस 2 जो कि हो जाएगा 4। यहाँ से हमें आ गई x एंड y की वैल्यू। अब अगर मुझे वेरीफाई करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपली 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 में x एंड y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखूंगी वेदर मुझे आंसर 2 आ रहा है या नहीं। देखो x हमें आया है 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 4, y आया हमें 4, तो हो जाएगा 6 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 2। 2 आ गया, 2 आ गया। सिमिलरली मैं अगर ले लूँ x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 15, x हमें आया है 3 प्लस 3 इंटू वाई हमें आया है 4 इज इक्वल्स टू 15, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 4 और 12 विच इज इक्वल्स टू 15 हमें आ गया आंसर। तो ये वेरिफिकेशन भी अगर हमने कर लिया, हमें आंसर अगर इक्वल आ गया तो मतलब हमारा x एंड y की वैल्यू सही है। LAQs है, LAQs में फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट 3√5 प्लस √7 इरेशनल है। तो अब इरेशनल है तो हमें पहले अज्यूम करना है कि रेशनल है। हम अज्यूम कर लेंगे कि √3√15 प्लस √7 इज इक्वल्स टू p/q फॉर्म में, जो कि रेशनल है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स अगर मैं कर लूँ तो हो जाएगा 3√5 प्लस √7 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू p/q होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√5 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है 3√5 इंटू √7 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर्स को अलग लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 3 3 9 इंटू √5 स्क्वायर प्लस स्क्वायर एंड रूट चलेगा तो आ जाएगा 7 प्लस 2 3 हो जाएगा 6 इंटू √7 5 हो जाएगा 35 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर एंड रूट चल जाएगा, 9 5 हो जाएगा 45 प्लस 7 प्लस 6 √35 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। 45 प्लस 7 हो जाएगा 52 प्लस 6 √35 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब यहाँ से 52 को मैं अगर भेज दूँ तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर माइनस 52, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। अब अगर मैं एलसीएम निकाल लूँ तो हो जाएगा 6 √35 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 52 क्यू स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ से √35 को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 52 क्यू स्क्वायर बाई 6 क्यू स्क्वायर। अब √35 इरेशनल नंबर है क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड ये हो गया p/q फॉर्म में, तो ये हो गया रेशनल। अब रेशनल तो इरेशनल नहीं हो सकते, मतलब क्या,
3√5 प्लस √7 जो है इरेशनल नंबर है। हमने जो अज्यूम करा था कि वो रेशनल नंबर है, वो फॉल्स है। आवर अजम्पशन was wrong. Next question है, draw the graph of quadratic polynomial p of x is equals to x square minus plus x minus 12 and find the zeros of the polynomial from the graph. अब यहाँ पे p of x हमें दे दिया गया है x square plus x minus 12। अब यहाँ पे हम लेंगे पहले x के डिफरेंट वैल्यूज एंड इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड वहां से y की वैल्यू निकालेंगे। तो अब पहले x हम एज्यूम कर लेंगे। x की वैल्यूज हम क्या क्या लेंगे, हम लेंगे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब -4 पहले मैं अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं, -4 होल स्क्वायर प्लस ऑफ -4 इंटू -12, तो -4 स्क्वायर हो जाएगा 16, -4 -12, तो ये हो जाएगा 12 - 12 जो कि आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू अगर हमने x से -4 ले लिया तो y हमें आ गया 0। नेक्स्ट -3 अगर हम ले तो -3 स्क्वायर प्लस x हम ले लेंगे एज -3 -12, तो हो जाएगा 9 -3 -12 जो कि हो जाएगा 6 -12 विच इज -6, तो आ गया हमें -6। नेक्स्ट हम लेंगे -2 अगर ले तो -2 स्क्वायर प्लस ऑफ -2 -12, 4 -2 -12, 4 में से 2 निकाल दो, बचेगा 2 -12 विच इज -6, सॉरी -10। तो आ गया हमें यहाँ -10। -1 अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो -1 स्क्वायर प्लस ऑफ -1 -12, तो हो जाएगा 1 -1 -12, तो हो जाएगा 0 -12 विच इज -12। -12 0 अगर हम ले तो हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 -12, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 -12 विच इज -12। नेक्स्ट अगर हम ले एज 1 तो हो जाएगा एज 1 स्क्वायर प्लस 1 -12 जो कि हो जाएगा 1 प्लस 1 -12 विच इज 2 -12 -10, यहाँ पे आ जाएगा -10। 2 अगर हम ले, यहाँ कर रही हूँ मैं 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2 -12, तो 4 प्लस 2 -12, 8 -12 हो जाएगा -4, सॉरी 6 -12, 6 -12 हो जाएगा -6। 3 अगर मैं लूँ तो हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 -12, 3 3 9 प्लस 3 -12 हो जाएगा 12 -12 विच इज 0, यहाँ पे आ गया हमें 0। अब ये वैल्यूज यहाँ से हमें x, y क्या क्या आ गए, -4, -0, -3, -6, -2, -10, -1, -12, 0, -12, 1, -10, 2, -6 एंड 3, 0। अब ये वैल्यूज हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ग्राफ में पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है -4, 0, एक्स एक्सिस पे -4 यहाँ पे है एंड 0 वाई एक्सिस पे। नेक्स्ट हमारा है -3, -6, -3 यहाँ है एंड -6 यहाँ पर, -3 -6। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा -2, -10, ये हो गया -2 एंड यहाँ पे आ गया -10। नेक्स्ट है -1, 12, -1 यहाँ से, -12 यहाँ पे, -1 -12, देन 0 -12, 0 -12 यहाँ आ जाएगा, देन -1, 1 -10 है, 1 -10, तो 1 -10 यहाँ पे आ गया हमें, 1 -10, देन है 2 -6, 2 एंड -6 यहाँ पे आ गया, देन है
3 and 10, 3 and 0, तो वो यहाँ पे अब यहाँ से अगर हम ज्वाइन करें तो हमें आ गया एक पैराबोला। तो यहाँ पे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गया, हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या आ गया, -4 and 3। ये आ गया हमारे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन से पॉलिनोमियल था हमारा, x² + x-12। अब स्केल हम यहाँ पे लिखेंगे, y एक्सिस 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर लिया हमने, एंड x एक्सिस 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पे टेबल दे दिया गया है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है हमें। अब मीन में 3 टाइप होते हैं, स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, एंड लास्ट है एज्यूम मीन मेथड। अब इन सब में इजी मेथड है डायरेक्ट मेथड, तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे क्लास इंटरवल, नेक्स्ट पेज पे टेबल बना लेंगे, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, देन xi, देन fi xi। अब क्लास इंटरवल क्या है, यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, कहाँ तक है 70, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या क्या है, 11, 14, 15, 20, 11, 14, 15, 20, 15, 20, 15, 13, 12, 15, 13, 12। अब एफ आई यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा, एक्स आई हो जाएगा 10 + 0/2, तो हो जाएगा 10/2 5। नेक्स्ट इसका अगर हमें निकालना है तो 10 + 20/2 विच इज 30/2 15। यहाँ पे हो जाएगा 20 + 30/2 विच इज 50/2, हो जाएगा 25। ये सिमिलरली हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 45, 55 एंड 65। यहाँ पे आ गया हमें ये। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी फ्रीक्वेंसी एंड एक्स आई को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट 11 5 हो जाएगा 55, देन 14 इंटू 5 हो जाएगा 70, सॉरी 14 इंटू 15 है ना, 14 इंटू 15 हो जाएगा 210, देन 15 इंटू 25 हो जाएगा 375, देन 20 इंटू 35 हो जाएगा 700, 15 इंटू 45 हो जाएगा 675,
then 13 into 55, 715, 12 into 65, 780। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एफ आई होता है, तो फ्रीक्वेंसी का अगर हम सम कर ले टोटल, तो हमें आ जाएगा 11 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 13, आ गया हमें आंसर एज 80। 100 आ गया हमें आंसर यहाँ पे। अगर हम इन सबका सम कर ले तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 100। एंड एफ आई एक्स आई यानी एफ आई एंड एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लिया तो हमें एफ आई एक्स आई आ गया। अब इनका सम हो जाएगा 55 प्लस 210 प्लस 375 प्लस 700 प्लस 675 प्लस 715 प्लस 780। तो हमें आ गया यहाँ पे 3510 टोटल इन सब का। अब यहाँ पे मीन का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अब यहाँ पे क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का टोटल हमें आ गया 3510 बाई सिग्मा एफ आई हमें आ गया 100। अब ये जीरो चले गया, पॉइंट हटा के अगर जीरो हटा के पॉइंट हम लगा दे तो हमें आ जाएगा मीन एज 35.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यू टू हैवी फ्लड्स इन द स्टेट थाउजेंड्स वेर rendered homeless, the state government decided to provide canvas for 1500 tents। 1500 tents के वास्ते गवर्नमेंट ने कैनवस प्रोवाइड करने का सोचा है, और वो कैनवस टेंट्स में लोअर पार्ट सिलेंडर है और उसका बेस का रेडियस है 2.8 मीटर्स एंड दे दी गया है, एंड द हाइट यहाँ पे दे दी गई है 3.5 मीटर्स। अब यहाँ पे अपर पार्ट जो है वो एक कोन के शेप में है ऑफ द टेंट, एंड इसका रेडियस भी हो जाएगा 2.8 मीटर एंड हाइट दे दी गई है ऑफ द कोन एज 2.1 मीटर। अब हमें फाइंड करना है टोटल कैनवस कितना लगेगा, एंड एक कैनवस की कॉस्ट, टोटल कैनवस की कॉस्ट कितनी आ गई अगर एक टेंट को बनाने के वास्ते हमें लग रहा है 100 रुपीज। तो अब यहाँ पे पहले क्या दे दिया गया है, गिवन हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दे दी गई है हमें 3.5 मीटर्स, देन हाइट ऑफ कोन दे दी गई है 2.1 मीटर, देन रेडियस दे दिया गया है हमें एज 2.8 मीटर। कोन के लिए अगर अब हमें स्लांट हाइट फाइंड करना है, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी या फिर आर स्क्वायर हम कह सकते हैं। आर स्क्वायर, तो एल हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट एच स्क्वायर, हाइट कितनी है हमारी 2.1 स्क्वायर, प्लस आर हमारी है
2.8 स्क्वायर। तो यहाँ से स्लांट हाइट हमें आ जाएगी L इज इक्वल्स टू, अगर 2.1 का स्क्वायर अगर हम करें तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 4.41 प्लस 2.8 का हमें आ जाएगा 7.89। स्लांट हाइट हमें आ जाएगी अंडर रूट 12.25 जो कि हो जाएगा 3.5 मीटर। अब यहाँ से स्लांट हाइट हमें आ गई। अब CS से फाइंड करना है हमें एक टेंट का CS से अगर हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे सम ऑफ द सिलेंडर CS से ऑफ द सिलेंडर प्लस CS से ऑफ द कोन करेंगे तो टोटल का CS से हमें आ जाएगा। अब CS से ऑफ द सिलेंडर होगा पाई आर एल फॉर्मूला है, प्लस कोन का है 2 पाई आर एच। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू रेडियस हमारा यहाँ है 2.8 इंटू लेंथ हमारी है 3.5 प्लस 2 इंटू पाई है हमारा 22/7 इंटू रेडियस है 2.8 इंटू 3.5। अब यहाँ पे अगर इन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो हमें आ जाएगा आंसर है 30.8 प्लस इन्हें अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमें आ जाएगा 61.6। अब इन दोनों को ऐड कर लो, आ जाएगा आंसर 92.4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें आ गई CS से ऑफ 1 टेंट। अब हमें CS से ऑफ 1500 टेंट्स फाइंड करना है तो हम करेंगे 9.92.4 इंटू 1500। तो यहाँ पे हमें आ जाएगा 138600 मीटर स्क्वायर। क्योंकि 1500 का फाइंड करना है तो एक का 1500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आ जाएगा 138600, 1,38,600। तो अब यहाँ से CS से 1 मीटर क्लॉथ का कितना 110, देखो कॉस्ट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कितना दे दिया गया है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे दिया गया है हमें ₹100। तो अब यहाँ पे अगर हमें 138600 मीटर्स क्लॉथ लग रहा है इनटू ₹100 लग रहा है 1 मीटर के वास्ते, तो टोटल कॉस्ट में आ जाएगी 138600 रुपीस। ये आ गई हमें टोटल कॉस्ट। यहाँ पे हमारा पेपर खत्म होता है ऑफ ईयर 2024। नेक्स्ट वीडियो में हम 2023 का सॉल्व करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक